हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। बस आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, जिसमें विशेष तौर पे इस बात को बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और जो कर्तव्य दिया गया है, जो कार्य दिया गया है, उसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। हाय गाइस, अनिल श्रीवास्तव, लैंग्वेज स्टार क्लासेस आपके सामने मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ ही में निवेदन यह है कि वीडियो को अंत तक देखिए और अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। कहानी कुछ अटपटी सी है, आप भी सुनेंगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा। कि जैसे बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। राजा दूसरे दिन कहीं जाने वाले थे। रात में चौकीदार सपना देखता है कि जिस जहाज़ से राजा जा रहे हैं वह जहाज़ डूब गई, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सुबह जब राजा जाने के लिए तैयार हो गया तो चौकीदार अपनी बात बताया कि महाराज, मैंने सपना देखा है कि जिस जहाज़ से आप जा रहे हैं वो जहाज़ डूब गई है और उसमें आप मारे गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज आप न जाइए। हो सकता है ये सपना सच ही हो जाए तो हम अपने एक अच्छे राजा को खो देंगे। राजा के मन में बात बैठ जाती है और राजा कैंसिल कर देते हैं जाना। और फिर दूसरे दिन जो सुनाई देता है, आश्चर्य कर देने वाली बात सुनाई देता है कि उस चौकीदार का सपना सच होता है और जिस जहाज़ से राजा जाने वाले थे वाकई वो डूब जाती है, उसमें कई लोग मारे जाते हैं। राजा बड़ा खुश हुए इस चौकीदार से और इसे ढेर सारा इनाम दे करके नौकरी से निकाल दिए। अब प्रश्न ये बनता है कि राजा इतना सारा इनाम भी दिया और नौकरी से क्यों निकाल दिया। बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे होंगे, आखिर में कारण क्या था, नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, एक बात उभर कर सामने आती है, राजा ने जो इनाम दिया उसकी बात सच हुई, उस पर इनाम दिया, लेकिन एक दंड भी दिया। और वो दंड क्या था? उसे नौकरी से बर्खास्त कर देना, निकाल देना। तो दंड क्यों दिया? आंकड़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि एक चौकीदार का जो काम होता है रात को जागना, उसकी ड्यूटी जो थी रात को जागने की थी, सोने की नहीं थी। अगर वो रात भर जागता तो अपने कर्तव्य पर वह फिट था, अपने कर्तव्य पर वो अटल था। लेकिन जागने की बजाय वह सो गया, जो कि उसके ड्यूटी में शामिल नहीं था। उसकी ड्यूटी थी सिर्फ रात भर जागना। आज संजोग से सपना सच हो गया, अपनी ड्यूटी से लापरवाही किया और सपना सच हो गया, राजा बच गया। लेकिन कल अगर वह व्यक्ति सोता और कुछ महल में चोरी हो जाती, कुछ दूसरी घटना हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इसलिए राजा ने उस चौकीदार को महल से, अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। यही होता है अपने जीवन का उद्देश्य। ईश्वर हमें यहाँ भेजा है, एक उद्देश्य लेकर भेजा है। अगर वह उद्देश्य हम अपने लक्ष्य को, अपने कर्मों को निर्धारित करते हुए पूरा करते हैं तो ईश्वर हमें इनाम देता है। अगर पूरा नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य को हम पूरा नहीं करते हैं तो दंड स्वरूप हमें कुछ न कुछ मिलता है।
और वह दंड जीवन के लिए नुकसानदायक ही होता है, जो आपको अपने अस्तित्व में विलीन कर देता है। आपका अस्तित्व उभर कर सामने नहीं आता है। आप उन महापुरुषों को एक बार सोचिए, उन महापुरुषों के बारे में जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के अस्तित्व को मिटा दिए, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र की बात आती है, दानवीर राजा हरिश्चंद्र। ऐसे हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी से ही अपने पुत्र की लाश जलाने के लिए उसे कर स्वरूप उससे लेने के लिए बाध्य हो गए, लेने का प्रयास किए, और साथ ही में जब कुछ नहीं था, उनकी पत्नी के पास कुछ नहीं देने के लिए था, तो स्त्री का एक महत्वपूर्ण वेशभूषा साड़ी का है, और उस साड़ी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है आंचल। आंचल को ही मांगे कि मतलब आंचल से ही आंचल का हिस्सा फाड़ कर दे दो, वही हम कर के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ऐसे ही किसी का नाम नहीं होता, ऐसे ही कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं बनता। ऐसे ही जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करता है, तो लक्ष्य अपने आप उसके सामने नजर आता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कहानी उठी कहाँ से? उस राजा और चौकीदार से। और ये कहानी इस मोड़ पर है कि आज का जो लक्ष्य है, सिर्फ हमारा लक्ष्य धन कमाना और घर चलाना नहीं है। ईश्वर ने मानव के रूप में जो भेजा है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। अपने जीवन को जीवंत बनाना है। ईश्वर इसीलिए भेजा है कि अपने जीवन को जीवंत बना लो, जिससे सब कुछ, जितनी भी परेशानी है, इस सांसारिक कष्ट जितना भी है, सब दूर हो जाए और व्यक्ति अपने आप में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले और बार बार के जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, यही बात है कि परीक्षा आ रही है, विशेष तौर पे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होने जा रही है। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि इस परीक्षा को हल्के से मत लीजिए। यह परीक्षा आपकी बैकबोन के समान है, और परीक्षा में मार्क लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप मार्क ले आते हैं और उस हिसाब से नॉलेज रखते हैं, तो आने वाले समय में शायद कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होगा जो आपको न मिले। और मेरा विश्वास मानिए, आप जो भी पढ़ाई करते हैं, शेड्यूल वाइज, टाइम टेबल वाइज पढ़ाई करिए। हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको प्राइमरी मानिए, सब प्रधान हैं, कोई भी गौड़ नहीं है। सेकेंडरी किसी को न मानिए। आप जब हर एक सब्जेक्ट को प्रधान मानेंगे, उस मुताबिक मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पे हर सब्जेक्ट में आपका 99+ आना ही आना है। बस हम बच्चे हमारे क्या करते हैं, हल्के से ले लेते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसे हिंदी हुई। तो हिंदी कम नहीं है, हिंदी विषय हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इस बात का ध्यान रखिए। हिंदी अपने आप में भी एक अस्तित्व वाली विषय है, और इस पर भी अच्छे से फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, रिवाइज करिए। ओवरऑल हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं 95 से ऊपर ही आएगा, और इसके लिए प्रयास करिए। मेरा यही आप लोगों से उम्मीद है कि 95+ ले आकर के हमें खुश करेंगे। रही बात इस कहानी की, तो इस कहानी से एक सीख लीजिए कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और वो भी कर्तव्य करते हुए।
कर्तव्य किस प्रकार से करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में हम कुछ नया आपको बताएंगे। तब तक के लिए